So students, today we are going to study our computers first lesson, internet and emails, page number 5 and 6. In our previous video we have studied the internet and then uses of the internet, then internet terminology, then getting connected to the internet, and what is World Wide Web. So today we are going to study URL in detail. What is URL? URL stands for Universal Resource Locator. Its URL's full form. URL is the address of a website on the internet. For example, the URL of Navneet Education Limited is this. यहाँ पर देखो मैंने highlight करके रखी हूँ yellow color में. So URL is the address of a website on the internet. आपके इंटरनेट में जो एड्रेस होता है उसकी वेबसाइट को कहा जाता है URL. As the name suggests, URL Universal Resource Locator. बिल्कुल वैसा ही इसका काम होता है. ठीक है, तो जो URL एड्रेस होता है वो डिवाइडेड है into the 4 parts. First one is protocol. So let's study what is protocol. Protocol, most web addresses begin with http:// HTTP stands for Hypertext Transmission Protocol. This protocol sends web pages from the web server to your computer. The letters HTTP are always followed by a colon and 2 forward slashes. So, in this paragraph, most of the web address begin with HTTP. बहुत से वेब एड्रेस ऐसे होते हैं, नॉट एवरी वेब एड्रेस, सारे वेब एड्रेस HTTP नहीं होते, बट लॉट्स ऑफ वेब एड्रेस आर स्टार्ट विथ http://. ठीक है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र करना. सो ये प्रोटोकॉल वर्क क्या करता है? इट ट्रांसफ़र द वेब पेज फ्रॉम वेब सर्वर टू द कंप्यूटर. वेब सर्वर से वेब पेजेस कलेक्ट करके क्या करता है? फॉरवर्ड करता है टू द कंप्यूटर को. वेब पेजेस फॉरवर्ड करता है. जैसे हमने वेब सर्वर पढ़े थे इन अ प्रीवियस वीडियो, अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल द वेबसाइट्स, इट्स कॉल्ड वेब सर्वर. ठीक है, तो सारी कलेक्शंस जो होती है वेबसाइट्स की वो वेब सर्वर के पास होती है, वेब पेजेस की सारी कलेक्शन. दैट्स वाई प्रोटोकॉल क्या करता है? वेब सर्वर से वेब पेजेस कलेक्ट करके कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. और इट इज़ ऑलवेज कंटेन colon and 2 forward slashes. Then next one, www. What is www? We have studied in our previous video कि www World Wide Web is a collection of all websites on the internet. So it's called web. www, it's called web. The most web addresses have www after http://. आपके प्रोटोकॉल के सेक्शन के बाद वेब आता है और मोस्टली ज़्यादातर www ये वेब यूज़ होता है. ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड पार्ट इज होस्ट. होस्ट, this is the name of the website. This name could be the name of a company, business house, news agency, etc. In this example, Navneet is the name of the host. यहाँ बोल रहा है कि this could be owner's name. आपकी वेबसाइट मतलब जो भी इंसान, जो भी यूज़र वेबसाइट क्रिएट करता है ये उसका नाम हो सकता है. अदरवाइज़ एक कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो कंपनी का नाम हो सकता है, बिजनेस का नाम हो सकता है, या फिर कोई भी एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी का नाम हो सकता है. सो नेम ऑफ द ओनर ऑफ द साइट हम लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट कि उसे हम होस्ट कहते हैं. जैसे यहाँ पर नवनीत क्या है? होस्ट है. नवनीत इज़ द होस्ट. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, टाइप ऑफ साइट. आपकी टाइप साइट की, वेबसाइट की जो टाइप है उसे पढ़ते हैं. दिस पार्ट ऑफ द वेबसाइट टेल्स यू व्हाट टाइप ऑफ साइट अ वेबसाइट इज. .com stands for commercial site.
दिस मीन्स दैट नवनीत इज़ अ कमर्शियल साइट। नाउ इट सेज कि ये जो पार्ट है वेबसाइट का, ये बताता है कि आपकी वेबसाइट कौन से टाइप की है। बहुत से टाइप की होती है, जैसे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती है, अदरवाइज़ दूसरे कंट्री में होती है, और एजुकेशन से रिलेटेड होती है। तो नवनीत जो है वो एक कमर्शियल साइट है, कमर्शियल बुक्स से रिलेटेड, बहुत सारी बुक्स वहाँ पे मिलेगी, आपकी स्टडीज से रिलेटेड है। Then the host and the type of site are together called domain name. In this case, the domain name is the navneet.com. Now we are going to study domain name. होस्ट और टाइप को कंबाइन करके जो चीज़ बनती है, इट्स कॉल्ड डोमेन नेम। सो कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। हमने अभी पढ़े URL क्या है, और URL के पार्ट्स हमने डिटेल में पढ़े, प्रोटोकॉल, वेब, होस्ट एंड टाइप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी domain name. Domain names are based either on the type of organizations or the geographical area, means country. Some of the domain names based on the type of organization are as follows. यहाँ पर कुछ examples बताया है। domain names जो होते हैं ये based होते हैं geographical area means country wise, और organizations means कोई company हो गई या institute हो गया उससे related, या फिर कोई large network, सो उससे रिलेटेड डोमेन नेम जो है यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक सम डोमेन नेम्स। .com मीन्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक www.navneet.com. Navneet is the commercial website, that's why it's commercial organization के लिए यहाँ पर डोमेन नेम क्या यूज़ किया है, .com. देन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपकी वेबसाइट, इफ़ यू आर गोइंग ऑन गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट, तो .gov वहाँ पर आएगा, बिकॉज ये क्या होगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होगी। ORG नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो जैसे किसी की हेल्प करने के लिए यूज़ होती है, कोई फाउंडेशन जैसे किसी को बीमारों को हेल्प करने के लिए, चाइल्ड्स को हेल्प करने के लिए जो वेबसाइट्स बनाई जाती है वहाँ पर यूज़ होता है डोमेन नेम .org. देन एजुकेशन .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होती है ये वेबसाइट्स. देन .net लार्ज नेटवर्क. सम ऑफ डोमेन नेम्स बेस्ड ऑन जोग्राफिकल रीजन आर एज फॉलोज, मतलब कंट्रीज से रिलेटेड. So every country has their own domain name, like India has .in, Australia has .au, then Pakistan has .pk, Canada has .ca. So these are some domain names. Now come to the next point on page number 7, on page number 6, sorry, working of the www. The web browser is used to send a request for information to the web server. आपका वेब ब्राउज़र जो होता है ये क्या करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट, जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कंप्यूटर से, वेब सर्वर से कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट कलेक्ट्स द, ये रिक्वेस्ट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है टू द वेब सर्वर. द वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट. देन इसके बाद क्या होता है, वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है. आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन बैक टू द वेब ब्राउज़र. फिर वो जो रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र ने वेब सर्वर को की थी, वो रिक्वेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेब सर्वर अगेन थ्रो बैक टू द वेब ब्राउज़र. इन शॉर्ट, यहाँ पर इन शॉर्ट में बताया है, अ वेब server stores all the information and the web browser displays at the request information to the user. वेब सर्वर सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है. दैट्स वाई यूज़र क्या करता है, वेब ब्राउज़र का यूज़ करके अपनी रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक ट्रांसफ़र करता है. देन सर्वर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अगेन वेब ब्राउज़र को ट्रांसफ़र करता है टू शो इट टू द यूज़र. Since we are using Windows operating system, Microsoft Internet Explorer will be our web browser. जैसे अभी मोस्टली लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, सो
सो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बहुत ही अच्छा वेब ब्राउज़र है टू गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट।